हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी गद्य खंड में संकलित सरदार पूर्ण सिंह के जीवनी को पढ़ेंगे। देखिए, इस जीवनी में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमें जीवनी लिखने के लिए कितने विशेषण शब्दों, एडजेक्टिव शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, तब उस जीवनी में एक नई जान आ जाती है। ये देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे जीवन परिचय। संत हृदय, साहित्यकार, सांस्कृतिक महापुरुष एवं राष्ट्रीय जागरण के आलोक स्तंभ सरदार पूर्ण सिंह का जन्म एबटाबाद जिले के एक संपन्न एवं प्रभावशाली परिवार में सन 1881 ईस्वी में हुआ था। उनकी मैट्रिक तक की शिक्षा रावलपिंडी में हुई और इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने लाहौर से उत्तीर्ण की। इस परीक्षा के पश्चात वे रसायन शास्त्र के अध्ययन के लिए जापान गए और वहाँ 3 वर्ष तक इंपीरियल यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। यही उनकी भेंट स्वामी रामतीर्थ से हुई और वे सन्यासी का सा जीवन व्यतीत करने लगे। जब उनकी मुलाकात स्वामी रामतीर्थ से हुई, तभी से वे अपना जीवन समझिए सन्यासी की तरह बिताने लगे। इसके पश्चात विचारों में परिवर्तन होने पर इन्होंने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया। जब इनके विचारों में पुनः परिवर्तन आया, पुनः ये गृहस्थ में चले आए। सोचे कि भाई चलो शादी उदी कर लें, और देहरादून के फॉरेस्ट कॉलेज में अध्यापक हो गए। यहीं से अध्यापक शब्द उनके नाम के साथ जुड़ गया। इन्हीं गृहस्थ जीवन जब जीने लगा इनको कि अब पैसे की आवश्यकता है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, तो इन्होंने अध्यापक का कार्य में जुड़ गए। करें कि जीवन के अंतिम दिनों में अध्यापक पूर्ण सिंह ने खेती भी की और मार्च सन 1931 ईस्वी में हिंदी का यह प्रचंड सूर्य अपने प्रखर रश्मियों को समेटकर सदैव के लिए अस्त हो गया। ऐसे शब्दों के प्रयोग से जब आप लिखेंगे तो ये लगेगा कि बच्चे के अंदर कितनी प्रतिभा है। अब लिखेंगे हम साहित्यिक परिचय। अध्यापक पूर्ण सिंह भावात्मक निबंधों के जन्मदाता और उत्कृष्ट गद्यकार थे। इनके हृदय में भारतीयता की विचारधारा कूट कूट कर भरी हुई थी। इनका संपूर्ण साहित्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रेरित होकर लिखा गया है। अध्यापक पूर्ण सिंह ने प्रायः सामाजिक और आचरण संबंधी विषयों पर निबंधों की रचना की है। इनके लेखन में जहां विचारशीलता है, वहीं भावुकता के तत्व भी विद्यमान है। विचारशीलता के साथ भावुकता ने मिलकर इनके लेखन को आकर्षक और प्रभावपूर्ण बना दिया। उनमें विचारशीलता और भावुकता इन दोनों ने मिलकर समझिए कि इनके लेखन कला को और भी प्रभावपूर्ण बना दिया। इनकी जो कृतियां हैं, सरदार पूर्ण सिंह के हिंदी के कुल 6 निबंध उपलब्ध हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता। इन्होंने सिर्फ अपने जीवन काल में इन 6 निबंधों को ही लिखा है। उन 6 निबंधों के माध्यम से देखिए कि हिंदी में अपना एक स्थान बना लिया उन्होंने। भाषा शैली को लिखेंगे। अध्यापक पूर्ण सिंह की भाषा शैली की विशेषताओं के दर्शन निम्नलिखित रूप में होते हैं। भाषागत विशेषताएं क्या है? मात्र 6 निबंधों के लेखक होते हुए भी सरदार पूर्ण सिंह हिंदी साहित्यकारों की प्रथम पंक्ति में गिने जाते हैं।
इसका श्रेय विशेष रूप से उनके भाषा सौष्ठव को दिया गया है। उनकी भाषा कितनी बेहतरीन थी, कितनी अच्छी थी। इसके बाद आपकी है शैलीगत विशेषताएं। सरदार पूर्ण सिंह की शैली भावात्मक, वर्णनात्मक और विचारात्मक शैलियों का मिला जुला रूप मिलता। यानी सरदार पूर्ण सिंह की जो शैली थी, शैलीगत विशेषताएं थी, उसमें भावात्मक, वर्णनात्मक और विचारात्मक यानी सभी प्रकार की शैलियों का उन्होंने प्रयोग किया था। इसके बाद है हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में उनका क्या स्थान था? मात्र 6 निबंध लिखकर ही सरदार पूर्ण सिंह हिंदी निबंधकारों की प्रथम पंक्ति में उच्च स्थान पर सुशोभित हैं। केवल स्थान नहीं, उसमें प्रथम स्थान पर ये सुशोभित हैं। वे सच्चे अर्थों में एक साहित्यिक निबंधकार थे। पूर्ण सिंह हिंदी व पंजाबी भाषा के पाठकों में समान रूप से लोकप्रिय हुए। अपने महान दार्शनिक व्यक्तित्व एवं विलक्षण कृतित्व के लिए वे सदैव स्मरणीय बने रहेंगे। उनके निधन से हिंदी एवं पंजाबी साहित्य को जो क्षति हुई उसकी पूर्ति असंभव है। कि मतलब उनके मृत्यु हो जाने से जो हिंदी और पंजाबी साहित्य को जो क्षति हुई, जो नुकसान हुई, उस नुकसान की भरपाई करने वाला आज तक कोई भी वैसा साहित्यकार, लेखक नहीं आया। इसलिए डॉक्टर राजेश्वर चतुर्वेदी ने कहा है, उनके अनुसार है कि हिंदी साहित्य के निबंधकारों में अध्यापक पूर्ण सिंह अन्यतम है। उनका न तो कोई प्रतिरूप हुआ और न उत्तराधिकारी ही समग्रता में आज भी वह क्या है, अजय है। यानी उनकी जैसी पदों में जिस तरह की समग्रता रखी गई है गद्यों में, उनके निबंधों में, ऐसा किसी भी आज तक साहित्यकार ने नहीं किया। देखिए, रियल में कहा जाए तो ऐसे ही आपको जीवनी लिखनी है। कक्षा 12 के भी विद्यार्थी से प्रेरित होकर देखिए कि कैसे कैसे इसमें हम विशेषण शब्दों का प्रयोग करके इसे लिखे हैं। इस बात को ध्यान देते हुए आप लोग भी लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।